जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2016 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। रसायन विज्ञान के सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है 24 सीआर की मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए AR3D5 4S1। क्वेश्चन नंबर 52 है थर्माइट प्रक्रिया में धात्विक ऑक्साइडों का अपचयन किया जाता है। थर्मिट प्रक्रिया में धात्विक ऑक्साइडों का अपचयन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 है लोहे की चादरों को जिंक की सतह से ढक देना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विलेयता तापमान बढ़ने के साथ घटती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। क्वेश्चन नंबर 55 है एंजाइम पेप्सिन परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है pH 4 वैल्यू एवं pH 10 वैल्यू के दो विलयनों की समान मात्रा आपस में मिलाई गई है, परिणामी विलयन का pH का मान क्या होगा। तो परिणामी विलयन के pH का मान इन दोनों के औसत के बराबर होगा। तो इसका औसत जब निकालेंगे तो हम लोग 4 + 10 और बाई में 2 हमारा विलयन है यानी बटे में 2, यानी टोटल हो जाएगा 14/2, यानी इसका आंसर आएगा आपका 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 होगा इसका pH का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 57 है परमाणु क्रमांक 50 वाला तत्व किस ब्लॉक का सदस्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है P ब्लॉक का सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाईं से दाएं ओर जाने पर प्राय क्या नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटती है, क्योंकि आवर्त सारणी की किसी आवर्त के अनुदिश बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, जबकि आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी भी सही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटती नहीं बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है एल्किन के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से कौन सा एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकेल। क्वेश्चन नंबर 60 है 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238 एवं 92 यूरेनियम 239 क्या है, तो ये तीनों हमारा एक प्रकार का समस्थानिक है, क्योंकि इसमें जो है सेम तत्व है, यानी परमाणु संख्या तो इसका समान है, सब में 92 परमाणु संख्या है, लेकिन इसका दरमियान संख्या जो है सब में भिन्न भिन्न है, अतः ये एक प्रकार का समस्थानिक है। अब जो है समस्थानिक किससे होता है, तो इसमें देखिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इसका जो है दरमियान संख्या सब तो सेम रहेगा, लेकिन इसका जो है न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न होने जाने के कारण दरमियान संख्या चेंज हो जाता है, क्योंकि दरमियान संख्या हमारा प्रोटॉनों का संख्या जोड़ न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन का संख्या तो सब में समान है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या जो है भिन्न भिन्न होने के कारण इसका दरमियान संख्या चेंज हो जाता है, अतः ये एक प्रकार का जो है समस्थानिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है दूध में पाया जाने वाला डाइसैकेराइड क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोस। ये क्वेश्चन अब आपको पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन आने वाले एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में जो है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो यहाँ पर दिया गया है आपका पोटेशियम दिया गया है, आर्गन दिया गया है, क्लोरीन दिया गया है और कैल्शियम दिया गया है। तो आर्गन का परमाणु संख्या अर्थात इलेक्ट्रॉनों का संख्या 18 होता है, ठीक है, और जो है पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनों का संख्या 19 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 और 1 होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को दान करके धनायन बनाता है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाता है। अर्थात ये क्या है आर्गन और जो है पोटेशियम धनायन दोनों का इलेक्ट्रॉन का संख्या समान होगा। अब क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, ठीक है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 7 आता है, लेकिन ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन और प्राप्त करके जो है ये ऋणायन बनाता है क्लोरीन, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉनों का संख्या भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है कैल्शियम, कैल्शियम का जो है आपका इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होता है 20 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 8
8 और 2, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को फिर से दान करके आपका जो है इलेक्ट्रॉन का धनायन बनाता है, यहाँ पर कैल्शियम का धनायन बनाता है। और इसके बाद इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का संख्या क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अर्थात जो है इन चारों का जो है इलेक्ट्रॉनों का संख्या समान है, अर्थात क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक द्विसंयोजी धातु का तुल्यांकी भार 37.2 है, तो इसके क्लोराइड का अनुभार क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 145.4 ग्राम मोल। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1.8 ग्राम H2O, 1.7 ग्राम NH3 एवं 1.6 ग्राम CH4 में परमाणुओं की संख्या का क्रम कौन सा सही होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2O में जो परमाणु का संख्या है वो NH3 से कम होगा और NH3 का परमाणुओं का संख्या जो है CH4 यानी मीथेन से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, X धनायन, Y धनायन एवं Z ऋणायन आयन CO2 के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, इनमें प्रोटॉनों की संख्या का क्रम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है Z जो है ऋणायन बना रहा है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, चूंकि जो है ये सम इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगा, कब, जब ये आयन बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो Z तत्व है वो जो ऋणायन बना रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना रहा है, जबकि X जो है एक इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बना रहा है, यानी जो है X तत्व में जो है Z तत्व से ज़्यादा प्रोटॉनों का संख्या होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का संख्या ज़्यादा होगा X तत्व में Z तत्व की तुलना में। लेकिन यहाँ जो है Y जो धनायन बना रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करके बना रहा है, यानी Y के पास जो है X की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अर्थात प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो है ओजोन परत का क्षरण होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अम्लीय वर्षा जो ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचाती है वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रक्रिया या अभिक्रिया जो दिया गया है ये सभी कथन आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का एस्क बॉक्साइट होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Al2O3 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य एस्क होता है जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु पीतल के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर एवं जिंक। Cu एवं Zn जो है इसका मुख्य अवयव होता है, इसे मिलकर पीतल बनता है और यह जो है अधिक आघातवर्धनीय तथा उच्च सामर्थ्य वाली धातु होती है। इसका प्रयोग जो है संघनित्र, ट्यूब, घरेलू बर्तन आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमलगम में आवश्यक अवयव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Hg यानी पारा। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु जो है पारा है तो उसके हम लोग जो है मिश्र धातु को क्या बोलेंगे, अम्लगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, अक्रिय युग्म प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किन तत्वों के द्वारा जो है अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का वाष्पित होना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें जो है जल का रासायनिक संगठन समान रहता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें जल का वाष्पित होता है तो जल से वाष्प बनेगा, तो हम लोग वाष्प से जो है पुनः जल को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो है यहाँ पर मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकोषों में से कौन सा संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1P। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम ब्रोमाइड से Br2 को मुक्त करा पाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो है
क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है ब्रोमीन की तुलना में, अतः जो है क्लोरीन क्या करेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन को विस्थापित कर देगा और उसके बाद जो है Br2 का निर्माण करेगा और पोटेशियम क्लोराइड का भी निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फेरस, मैग्नीशियम एवं कोबाल्ट क्रमशः किन किन चीजों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो आयरन है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है एवं कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, AlCl3 के विलयन से 1 मोल एल्युमिनियम एकत्रित करने में आवश्यक विद्युत की मात्रा कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3.0 फैराडे। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी जो आपका है वो आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ऊर्जा के वे स्रोत जो निरंतर निर्मित होते रहते हैं उसे जो है नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जैव गैस जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। और आगे जो है आपका कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से किसका ऊष्मायन सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस। गैस ईंधन का ऊष्मायन ठोस ईंधन की अपेक्षा अत्यधिक उच्च होती है और हाइड्रोजन एक गैस है तथा इसका ऊष्मायन उच्चतम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fe3O4। फेरस ऑक्साइड का जो सांद्रण है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर एक द्रव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो धातु में जो है वो आपका पारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से जो है रतौंधी होती है। और रेटिनॉल जो है मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एसिटिलीन के एक अणु में टाउ एवं पाई बंधों की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 टाउ एवं 2 पाई। अगला क्वेश्चन है, जल के साथ क्रिया करने पर Al4C3 देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेन देता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित बेस क्षार शर्करा फॉस्फेट इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको जो हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, HClO4। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा एवं कॉपर जो है तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि पारा और कॉपर हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील तत्व है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व M की दरमियान संख्या 27 है तथा इसके नाभिक में न्यूट्रॉन का संख्या 14 है। इस तत्व के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M2O3। अगला क्वेश्चन है, किस विलायक को प्रायः सार्वभौम विलायक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल को जो है प्रायः सार्वभौम विलायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त समीकरण में E किसको निरूपित करता है? तो यहाँ पर एक तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है और ऊर्जा को मुक्त करता है, तो इस ऊर्जा को हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, KCl पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल किससे निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम धनायन एवं क्लोरीन ऋणायन आयनों से मिलकर जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल में विलेय विटामिन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी एवं विटामिन सी जो है आपका जल में विलेय विटामिन होता है, जबकि आपका विटामिन ए, डी, ई तथा विटामिन के जो है वसा में विलेय होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिलीन एक पॉलीएमाइड बहुलक है।
अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसों की अधिकतम आयनन ऊर्जा का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी संयोजी कोष विन्यास। उत्कृष्ट गैसों का आयनन ऊर्जा आवर्त सारणी में अधिकतम होती है क्योंकि इनका संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है जल विश्लेषण पर XeF6 देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, XeO3 देता है। 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, ClO4 माइनस आयन की आकृति निम्न में से कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुष्फलकीय। अब हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये जो है 2016 का जो है केमिस्ट्री के सेक्शन का क्वेश्चन आंसर था, लेकिन इसमें जो है कुछ बायोलॉजी का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कृपया करके उस बायोलॉजी के क्वेश्चन को ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आने वाले एग्जाम जैसे कि 2022 के झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम में आपका जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएंगे। आपका जो है बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 50-50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो भी आपका जो है क्लास 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो आपको जो है बाकी क्वेश्चन जो आपके 10th स्टैंडर्ड का ना लगे वो क्वेश्चन को आप ना ही करें तो अच्छा रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।